हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको सामाजिक विज्ञान का विषय भूगोल बताएंगे और विषय भूगोल का अध्याय 6 हमारा देश भारत, और एक अध्याय से अध्याय 5 तक इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं। आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर जाके उसकी प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को आप देख सकते हैं। इसका जो भाग 1 था इतिहास का, उसके पूरे वीडियो डाल चुके हैं। अब अध्याय 6 हमारा देश भारत जो भूगोल का है उसे देखते हैं। चलिए, अध्याय 6 में क्या दिया है? हमारा देश भारत। हमारा देश भारत में का प्रश्न नंबर 1, यहाँ प्रश्न नंबर 1 देखिए, भारत की स्थल सीमा किस देश से जो नहीं जुड़ी है, प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत की जो स्थल सीमा है किस देश से नहीं जुड़ी है। ए नंबर म्यांमार, बी नंबर श्रीलंका, सी नंबर बांग्लादेश और डी नंबर भूटान। तो यहाँ पे बी नंबर श्रीलंका से भी जुड़ी है, बांग्लादेश से भी जुड़ी हुई है और भूटान से। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर म्यांमार से भारत की स्थल सीमा नहीं जुड़ी। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? प्रश्न क्या है आपका? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? और इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है तो आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 43 में देख सकते हैं, जो मानचित्र बना है उसमें दिया है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका ए नंबर 9, बी नंबर 6, सी नंबर 7 और डी नंबर 8। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? 4 ऑप्शन दिए हैं, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर चीन। किससे जुड़ी हुई है? भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा चीन से जुड़ी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदी है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदी है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी आपकी भूगोल पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 44 में देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ए नंबर नर्मदा, बी नंबर कृष्णा, सी नंबर चंबल और डी नंबर गोदावरी। तो आपको कौन से पृष्ठ पे देखना है? पृष्ठ क्रमांक 44। पृष्ठ क्रमांक 44 में जो आपका भारत का भौतिक मानचित्र है उसमें देख सकते हैं कि नर्मदा नदी जो है किस में जाके गिरती है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं कहाँ पे जाके गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी है, चंबल, गोदावरी, ये सभी नदी किस में जाके गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदी का नाम क्या हो गया? नर्मदा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? इसका उत्तर देखिए, भारत उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, भारत का अक्षांशी व देशांतरी विस्तार लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 41 में खोज सकते हैं। चलिए इसका उत्तर देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर तथा 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है, और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व तथा 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। इस प्रकार भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या 7 है, सॉरी, प्रश्न नंबर 7 क्या है? भारत के मानचित्र का अवलोकन कर दी गई तालिका में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। देखिए इस साइड देशों के नाम दिया है, इधर पड़ोसी देश। उत्तर में कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान। और दक्षिण में क्या है? श्रीलंका। पूर्व में क्या है? बांग्लादेश और म्यांमार। और पश्चिम में पाकिस्तान। इस प्रकार से आप इनके नाम बता सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। और इस प्रश्न का उत्तर भी आप आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 44 में देखकर लिख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न क्या है? अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम। अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम नर्मदा, ताप्ती हैं।
कौन से हैं? अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम नर्मदा और ताप्ती नदी है। जो हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश से, यहाँ पे प्रदेश आ जाएगा, प्रदेश 2 बार लिख के हो गया था, तो हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश से निकलती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। तो प्रश्न था अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम, तो अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम क्या हो गए? नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। हमारे देश में वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखी है। और इस प्रश्न का उत्तर आप पृष्ठ क्रमांक 44 में ही देख सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश क्या है? एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है और राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। प्रश्न क्या है? हमारे देश में वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। आप उत्तर बता देंगे। भारत एक विशाल देश है। हमारे देश में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है? प्रश्न क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है? प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। देखिए उत्तर, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के उत्तरी मैदानों के दक्षिण में अधिक है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 11। भारतीय महामरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखिए, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। इस मरुस्थल में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 12 क्या है? हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। और इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है तो आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 45 में इसका उत्तर देख सकते हैं। चलिए, इसका उत्तर हिमालय पर्वत को कितने भागों में? 3 भागों में। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? 3 लिख देंगे। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं उसे। नंबर 2 मध्य हिमालय, हिमाचल। और नंबर 3 शिवालिक। इस प्रकार इसे 3 भागों में बांटा गया है, किसे? हिमालय पर्वत को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? लिखिए। उत्तर देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया है, पाठ के मानचित्रों को देखकर दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। नंबर 1 कर्क रेखा, नंबर 2 दिल्ली व भोपाल, नंबर 3 पूर्वी पश्चिमी घाट, नंबर 4 विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नंबर 5 नर्मदा व गोदावरी नदी, नंबर 6 गोवा राज्य तथा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो कर्क रेखा देखिए, भारत के बीचों बीच से आप इस प्रकार से कर्क रेखा को दर्शा सकते हैं। नंबर 1 होगी कर्क रेखा। नंबर 2 दिल्ली व भोपाल, तो यहाँ पे आप दिल्ली दर्शाएंगे और यहाँ पे किसको बता देंगे? भोपाल को। नंबर 3 पूर्वी और पश्चिमी घाट, तो ये इस साइड का ये वाला घाट है। देखिए कौन सा घाट हो गया? पश्चिमी घाट। और ये जो घाट है ये कौन सा घाट कहलाएगा? पूर्वी घाट। तो इस प्रकार आप पश्चिमी और पूर्वी घाट दर्शा सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 के कह रहा है विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो विंध्य की और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को यहाँ पे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 नर्मदा व गोदावरी नदी, तो देखिए ये नर्मदा नदी कहाँ से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से लेकर के कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और गोदावरी नदी को आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। अगला है गोवा राज्य एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो गोवा राज्य आपका यहाँ पे बता देंगे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे? ये है। इस प्रकार से आप इस मानचित्र को पूर्ण कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 6 और भूगोल के 6 अध्याय आपको कंप्लीट हो जाते हैं। यदि बच्चों आपको हमने जो अध्याय 6 हमारा देश भारत के जो प्रश्न दिए थे उन प्रश्न को उत्तर बताए, ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में इसे शेयर जरूर कीजिए।